अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फेवरेट हीरोइन के बारे में। जो लड़की या लड़के ये कहते हैं कि मेरी फेवरेट हीरोइन ये है। दोस्तों, आज एक तादाद है मुस्लिम लड़कियों की भी और मुस्लिम लड़कों की भी जो ये कहते नज़र आते हैं कि ये हीरोइन मेरी फेवरेट हीरोइन है। लड़कियाँ उनकी फैशन की दीवानी रहती हैं। जैसा जैसे वो ड्रेसअप वो लोग कर रही हैं, हमारी मुस्लिम लड़कियों की भी वैसा ही करना है। एक तादाद भी लड़कियों की जो उन्हें रोल मॉडल बना कर बैठी हैं। रोल मॉडल उसे कहते हैं जिनके जैसा हम सब करते हैं। अपने आप पर गौर करो, अपने कपड़ों पर गौर करो। क्या आप सादगी वाले कपड़े पहनती हैं? हमने उनकी तरह खुद को बेहया बना लिया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लड़कियों और लड़कों दोनों में से बेहयाई आ रही है। हया का जेवर चोरी होता जा रहा है। हमें सादगी वाले कपड़े बहन जी टाइप लगने लगे हैं। और मैं कहूँगा कि हमें सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी सादा कपड़े पहनने वाली लड़कियां बहन जी टाइप लगने लगती हैं। जो फैशन की पुतली होती हैं, जो टाइट टाइट वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, जो ढेर सारा मेकअप करती हैं, जो BFGF वाले कॉल को रिलेशनशिप में बेहयाई करती हैं, वो लड़कियां उन्हें अच्छी लगती हैं। इसलिए लड़कियों में अपने आप को वैसा बनाना शुरू कर दिया है। कुछ बातें जो सच में सही हैं, जिसने भी कही हैं वो सही कही हैं। लड़के लड़कियों के हुस्न पर बढ़ते हैं, इसलिए लड़कियां अपने हुस्न को संवारने में ज़्यादा ध्यान देती हैं। जिस दिन लड़कों ने लड़कियों के लिए ये ठान ली कि मैंने दीनदार लड़की चाहिए, तो बेशक हर लड़की अपने किरदार को संवारने वाली बन जाएगी। अब लड़के कहेंगे हमें तो दीनदार लड़की ही पसंद है और दीनदार लड़की ही लाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज आप किसी लड़की के साथ हराम काम करो और घर में आपको दीनदार लड़की चाहिए, तो ये नामुमकिन है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाते हैं कि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए। अगर आपको आपके जैसे रोड पे बेपर्दगी करने वाली पसंद है, बेहया घूमने वाले, आपसे छुप छुप कर मिलने वाले, बगैर निकाह के आपको टच करने वाले, हराम रिश्ते रखने वाले पसंद हैं, तो टेंशन मत लो। अल्लाह ताला आपको वैसा ही देगा, आपको वैसी ही जोड़ी देगा। बुरा मत मानना, ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है। यकीन ना आए तो सूरह नूर की आयत नंबर 26 पढ़ लीजिए। मेरा रब इतना मेहरबान है कि सबको एक जैसा अता नहीं करेगा। जो जैसा करेगा अल्लाह ताला उसे वैसा ही अता करेगा। अगर आप नेक हैं, परहेजगार हैं, तो जिस आयत में गलत काम करने वालों का जिक्र किया, उसी आयत में मेरा रब फरमाता है कि और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। तो जिसे जैसा हम सफ़र चाहिए उसे वैसे अमाल करने चाहिए। बेशक तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन दुआओं से तकदीर बदलती भी है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ मांगना सिखाया है। आज कितनी ही नेमतें हमारे पास ऐसी होंगी जो दुआओं से मिली होंगी और हमें उनका पता भी नहीं होगा। हमारा इस्लाम कोई ऐसा वैसा मज़हब नहीं है। हम कहते हुए नज़र आते हैं कि आई एम मुस्लिम एंड आई प्राउड ऑफ इट, लेकिन जब इसे फॉलो करने की बात आती है तो हमें शर्म क्यों महसूस होती है। एक मिसाल देता हूँ, इस्लाम में खड़े होकर पानी पीने की इजाज़त नहीं है। हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं तो खड़े खड़े पानी पीने देते हैं, क्योंकि सबके सामने बैठने में शर्म महसूस होती है। क्यों भाई? ये सुन्नत उनकी सुन्नत है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया और हमें बनाया। उनकी अदा को अदा करने में शर्म कैसी? दोस्तों, हमें सादगी वाला सही बुर्का पहनने में शर्म आती है, लेकिन टाइट टाइट बुर्का जीन्स और स्कार्फ के साथ पहनने में प्राउड फील होता है। ऐसे ऐसे हिजाब पहनकर लड़कियां कहती हैं माई हिजाब इज़ माई ब्यूटी। मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल हिजाब हमारी ब्यूटी है, लेकिन वो हिजाब जो हमारी ब्यूटी को छुपाए ना कि उसे ब्यूटी को दिखाकर फितने फैलाए। बात को समझने की कोशिश करें। पर्दा सिर्फ आँख का होता है, ये बोल बोल कर आधी कौम की लड़कियां बेपर्दा हो गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सही मानों में पर्दा कीजिए, इज्जत भी मिलेगी, प्लस आपकी ब्यूटी में भी इजाफा होगा।
میری پیاری بہنوں، رول ماڈل اگر بنانا ہی ہے تو انہیں بناؤ، جیسے مریم رضی اللہ عنہا، ان کی پاکیزگی کو دیکھو، آسیہ رضی اللہ عنہا کی طاقت کو دیکھو، ہجر رضی اللہ عنہا کی بہادری کو دیکھو، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفاداری کو دیکھو، عائشہ رضی اللہ عنہا کی عقل مندی کو دیکھو، فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی تقوی کو دیکھو۔ واللہ ان عظیم بیوٹیفل لیڈیز سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے مسلم لیڈیز کے لیے، انہیں اپنا رول ماڈل بنائیے۔ دوستو، پوسٹ پسند آئی ہو تو اسے آگے تک پہنچائیے اور ثواب حاصل کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔